विमल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका भी। ऐसे में आपसे भी समझना चाहेंगे स्थिति को, क्योंकि अब तक हमने हरियाणा का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी थोड़ा सा प्रकाश जरा डालिएगा। हरियाणा में तो अब अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए सुरभि जी, कुछ घंटे पहले ही आपके चैनल पर मैं बैठा हुआ था जी, और आपने बताया था कि रुझान चल रहा है, अभी हम एक समय का इंतज़ार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो है लाभान्वित किया, उसको देखते हुए जो है हरियाणा के लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार दिया। अगर मैं बात करूँ जो है कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी रुझान सामने आ रहे हैं। अभी 2-4 घंटा हम वेट करते हैं, जब रुझान जो है सीट में तब्दील होगा तो आप देखिएगा कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाते हुए नजर आएगी। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आतंकवाद को ख़त्म किया, हमने जैसे अलगावाद को ख़त्म किया, हमने जो है वहाँ पे पत्थरबाजी को जो है ख़त्म किया, हमने जो है वहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो हमने वंशवाद को भी ख़त्म किया। मैं कहना विमल जी, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एक सेकंड रोक रहे हैं आपको। टॉक टीडीपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बात नहीं हुई, लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अगर ऐसा कोई ऐलान किया है हमारे लिए तो। See, without qualifying any person or the party, I think both the alliance partners are on the same page that we want a stable and inclusive government whereby we can... विमल जी, अब बोलिए। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हम जिस तरीके से जो है कश्मीर के अंदर जो है अमन और शांति जिस तरीके से हमने लेकर आया, हमने जो है 370 धारा और 35 धारा को ख़त्म किया और वहां पे आतंकवाद का हमने जो है खत्मा किया, हमने जो है परिवारवाद को ख़त्म किया, हमने जो है अलगावाद को खत्म किया और उसको देखते हुए जो है कश्मीर की जो बावजूद इसके भी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद कुछ तो उम्मीद रही होगी घाटी के लिए। कश्मीर रीजन में उम्मीद तो और आपने बेहतर की होगी, लेकिन कश्मीर रीजन जम्मू में बेहतर करती हुई दिख रही है बीजेपी। 26 की 26 सीटें जो इस समय आगे आप लीड कर रहे हैं वो सारी जम्मू रीजन से है। कश्मीर में मतलब कहां कुछ कमी रह गई? देखिए अभिषेक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कश्मीर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी रुझान हमारे सामने चल रहे हैं, हम एक आने वाले समय का इंतजार करते हैं। उस समय आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है कश्मीर में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी सरकार बनाएगी। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अभिषेक भाई, आपने देखा था पिछली बार भी 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, आपने देखा था बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, वहाँ इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जो है वहाँ। विमल जी, लेकिन अभी रविंद्र रैना जी का भी स्टेटमेंट सामने आया था और ये कहा गया था कि देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे कि बहुमत के आंकड़े के करीब भी पहुंच जाए और छोटी मोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर के वहां सरकार बनाएंगे, क्योंकि त्रिशंकु की आशंका जाहिर की जा रही है। यानी हंग असेंबली की उम्मीद है जम्मू कश्मीर में। बहुमत तो किसी को नहीं मिल रहा, पीडीपी से आपका गठबंधन पहले ही टूट चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में वहां कांग्रेस है, तो ऐसे में आप कैसे भरोसा जता पा रहे हैं कि वहां बड़ी बहुमत आपको मिल जाएगी? देखिए मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, हमने जब 370 धारा जब कश्मीर से ख़त्म हुआ, 35 धारा जब ख़त्म हुआ, उस कश्मीर को हमने जो है अमन और सौहार्द वाला कश्मीर बनाया। वो कश्मीर जो है आतंकवाद उसमें जो है हावी रहता था, वो कश्मीर जिसमें जो है अलगावाद हावी रहता था, उस कश्मीर को हमने जो है शांति और सौहार्द वाला कश्मीर बनाया। उसको देखते हुए हम ग्राउंड लेवल पे जब जनता के पास गए तो जनता भी जो है इससे खुश है। जिस तरीके से 370 धारा और 35 धारा खत्म हुआ और वहाँ पे अमन और शांति की जो बात कही जा रही थी, उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वो अन्य भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से। तो ठीक है विमल जी, लेकिन बहुमत अपने दम पर एनसी और कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं। अभी तो मतलब परिणाम भी नहीं आए हैं और पहले से ही इलेक्शन कमीशन को अब टारगेट करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जो काउंटिंग है वो पूरी तरीके से अभी बिल्कुल मिड में है। आप इस चीज़ को बिल्कुल अभी ये कह नहीं सकते हैं कि हाँ की कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर
लगातार वहां पर जो है आप देखिए किस तरह से एन इलेक्शन के दिन लोगों के अकाउंट में जो किसान सम्मान निधि है वो तक बेची गई। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कहीं कहीं कटघरे के घेरे में तो पहले से था। अगर आज हम उसके बारे में कह रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही, जबकि वहाँ पर जो है इलेक्शन थे, उसके बावजूद भी होती रही। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो पूरी जनता ने देखी। आप देखिए कि किस तरह से राम रहीम को पेरोल दी जाती है और राम रहीम जाके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, प्रधानमंत्री जी के फेवर में वोट डालने के लिए मंचों से खड़े होकर कह रहा है। तो क्या मतलब निकलता है? आप बताइए, एक बलात्कारी किसी के फेवर में वोट मांग रहा हो और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता उन्हें वोट दे देगी। हरियाणा की जनता अपनी बेटियों का प्रियंका जी, अगर ये चीज थी तो फिर कांग्रेस के पास तो काफी अच्छे वकील हैं। उन 700 किसानों का सम्मान सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इस चीज को लेकर के। फिर देखिए, मुझे लगता है कि के शर्मा जी, आप तो वकील हैं, आपको पता होगा समय की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी कोर्ट है वो जनता की अदालत है और जनता की अदालत जो है, जनता की जो अदालत है ना, वो डिसाइड कर देगी। आप थोड़ा सा इंतजार और करिए। और कहीं दूर नहीं है स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सुनील जी, एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है प्रियंका जी, आते हैं फिर से। सुनील जी, सवाल यही है कि अभी तो काउंटिंग तो हो जाने दीजिए, रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, कम से कम आज के दिन तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को बख्श दीजिए। सुबह से 11 बजे तक लगातार यहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, आसिफ जी, तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और एक बार भी ईवीएम नहीं आई थी। जैसे ही रिजल्ट आपसे थोड़ा सा इतर जा रहा होता है, वैसे ही आप इस पर आ जाते हैं, ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर। बीजेपी मिल गई है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को ऐसे कर दी है, वैसे कर दी। ये आदत जब तक नहीं छोड़ेंगे, ये आदत जब तक नहीं, मतलब ठीक है, आपके पक्ष में आया तो ठीक है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है सुनील जी, अरे सर एक सुनील जी, के शर्मा, वेट, एक बड़ी खबर है, वेट, ठीक है सुनील जी, एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड के शर्मा जी, अरे सर बोतल में पानी है, जल्दी से पानी पीजिए। एक सेकंड, एक बड़ी खबर ये देखिए कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो बढ़त है वो 1000 से कम है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार 717 वोट से इस समय आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिलहाल देखिए, बीजेपी की बढ़त 1000 से कम बताई जा रही है। एक सीट पर बीजेपी की बढ़त है 500 से कम, 3 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 1000 से कम और 2 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, ये बताया जा रहा है। तो एक एक करके अभी भी जो रुझान है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर के हम बार बार अपने मेहमानों से भी यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सुनील जी भी इससे पहले ये जिक्र कर रहे थे। और प्रियंका राणा जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमने अब तक तो सुना है कि किस तरह कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस सुबह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब रुझान बदले तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकर्ता होते हैं या उनको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है। प्रियंका जी, आपके पास आते हैं एक सेकंड के लिए। जसवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसवीर, क्या जानकारी आपके पास? जसवीर, आवाज में